साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान का जन्मदाता दर्शन शास्त्र को माना जाता है। 6ठी शताब्दी में मनोविज्ञान को ही दर्शन शास्त्र माना जाता था, लेकिन दर्शन शास्त्र की ओर से उठाए गए प्रश्नों का वैज्ञानिक ढंग से उत्तर मिल जाने के पश्चात मनोविज्ञान एक अलग विषय का दर्जा हासिल करने में कामयाब हुआ। मनोविज्ञान शब्द का अर्थ क्या है व इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? मनोविज्ञान अंग्रेजी भाषा के शब्द साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। साइकोलॉजी यूनानी व ग्रीक भाषा का शब्द है जो दो शब्दों के मेल से बना है, साइक प्लस लोगस। साइक का अर्थ है आत्मा और लोगस का अर्थ है विज्ञान या अध्ययन करना, यानी आत्मा का विज्ञान या अध्ययन। इसके बाद हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का विकास कैसे हुआ। 16वीं सदी, इस शताब्दी में मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा जाने लगा। इस शताब्दी में प्रमुख दार्शनिक थे प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट। इन्होंने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। 6ठी शताब्दी से ही मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र ही माना जाता रहा था। दर्शन शास्त्र का विषय आत्मा परमात्मा की व्याख्या करना रहा है। आत्मा को मानने वालों में भारतीय ऋषि मुनियों के साथ साथ प्लूटो तथा अरस्तु जैसे महान दार्शनिक थे। प्लूटो तथा अरस्तु ने आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया। रेन डेकार्ट ने मनुष्य व पशुओं में भेद करते हुए बताया कि मनुष्य में आत्मा होती है तथा पशु सिर्फ मशीन की भांति कार्य करते हैं। आत्मा के कारण मनुष्य में इच्छा शक्ति यानी विल पावर होती है। रेन डेकार्ट ने यंत्रवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। यंत्रवाद का सिद्धांत क्या था या यंत्रवाद क्या है? यंत्रवाद व्यवहार व प्रक्रिया को उसी तरह समझना है जिस प्रकार एक मशीन कार्य करती है। 16वीं शताब्दी के मनोविज्ञान यानी साइंस ऑफ सोल को अस्वीकार क्यों किया गया? हम देखते हैं कि आत्मा की उत्पत्ति, स्थान अथवा भौतिक अस्तित्व के बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आत्मा की पुष्टि नहीं हो सकी है, इसलिए मनोविज्ञान ने इस अर्थ व परिभाषा को अस्वीकृत कर दिया। 18वीं शताब्दी का मनोविज्ञान। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना जाता था, यानी साइंस ऑफ माइंड। इस सदी में थॉमस होब्स, पोम्पोलोजी, स्पिनोजा, लेबनिज व लोक ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान माना। थॉमस होब्स, इसने एक किताब लिखी लेविथान, जिसमें इसने सामाजिक अनुबंधन का सिद्धांत दिया। होब्स ने अंग्रेजी में अनुभववाद का प्रारंभ किया। अनुभववाद क्या है? अनुभववाद संवेदना के आधार पर प्राप्त अनुभवों से सीखना है। थॉमस होब्स ने व्यक्तित्व के निर्माण में सामाजिक तथा बौद्धिक वातावरण को प्रधान माना, परंतु वंश परंपरा के निर्माण को अस्वीकार नहीं किया। लोक, होब्स का सबसे बड़ा अनुयायी था लोक। लोक ने शिशु के मस्तिष्क को चिकनी स्लेट माना। इसने कहा कि जीवन में प्राप्त अनुभवों से ही विचार बनते हैं। स्पिनोजा, इसने शरीर शास्त्र व मनोविज्ञान को एक दूसरे से संबंधित बताया। इसने अचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड के बारे में बताया। अनकॉन्शियस माइंड क्या है? पैदा होने से अब तक की सारी बातें जो हमें अब याद नहीं हैं, यानी वो हमारी सक्रिय मेमोरी का हिस्सा नहीं है, वो हमारी अनकॉन्शियस माइंड में है। दूसरा, शरीर शास्त्र या फिजियोलॉजी क्या है? फिजियोलॉजी में प्राणियों से संबंधित प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है लेबनिज ने मनोविज्ञान में गणित का प्रयोग किया। इसने पदार्थ विज्ञान के सिद्धांतों का प्रयोग मनोविज्ञान में किया। पदार्थ विज्ञान क्या है? पदार्थ विज्ञान पदार्थ के विभिन्न गुणों का अध्ययन करता है। आइए हम देखते हैं कि 18वीं शताब्दी के मनोविज्ञान यानी मन के विज्ञान को अस्वीकार क्यों किया गया। आत्मा का विज्ञान अस्वीकृत करने के पश्चात मनोविज्ञान को मन का विज्ञान यानी साइंस ऑफ माइंड माना गया, लेकिन इस विचार को अधिक बल नहीं मिला। इस संबंध में भी कई प्रश्न उठाए गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न तो यह है कि मन क्या है? इस मन का वैज्ञानिक अध्ययन किस प्रकार संभव है? मन का अध्ययन प्रयोगशाला में किस प्रकार किया जाए? वैज्ञानिक दृष्टि से अभी तक मन यानी माइंड शब्द की उचित व्याख्या नहीं हुई है, अतः मन को समझना व इसकी व्याख्या करना संभव नहीं है। इस दृष्टि से मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहना भी वैज्ञानिकों को स्वीकार नहीं है। इसके बाद आता है 19वीं सदी का मनोविज्ञान। इस सदी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाने लगा। इस सदी में महान विद्वान थे विलियम वुंट व विलियम जेम्स। विलियम वुंट को आधुनिक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जन्म भी विलियम वुंट को कहा जाता है।
विलियम वुंट ने 1879 में लेप्जिग में मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला खोली। विलियम वुंट ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान क्यों कहा? हर प्राणी अपने वातावरण के प्रति प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन करता है, क्योंकि हर प्राणी में चेतना यानी कॉन्शियसनेस होती है। इस चेतना की उपस्थिति के कारण ही विलियम वुंट ने इसे चेतना का विज्ञान कहा। चेतना या प्रतिक्रिया क्या है? चेतना जीवों में स्वयं के और अपने वातावरण के चीज़ों का ज्ञान होने यानी उन्हें समझने तथा उनका मूल्यांकन करने की शक्ति होती है, जिसे चेतना कहते हैं। प्रतिक्रिया किसी भी वस्तु, उद्दीपक या कार्य के प्रति उसके उत्तर या परिणाम स्वरूप की गई क्रिया। जैसे रोड पर चलते टाइम सामने से आ रही गाड़ी को देखकर साइड में होना, यह आपके द्वारा उस गाड़ी को देखकर की गई प्रतिक्रिया का उदाहरण है। इसके बाद आते हैं विलियम जेम्स। विलियम जेम्स ने संवेग व स्मृति पर सिद्धांत दिए। उन्होंने धर्म व अलौकिक व्यवहारों का अध्ययन किया। मनोविज्ञान के इस स्वरूप के निर्धारण में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मनोवैज्ञानिकों ने मानव व्यवहार की 3 व्याख्याएं की है: चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। चेतन मन क्या है? चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड हमारे माइंड का 10% भाग होता है। जब हम कोई कार्य कंसंट्रेट होकर यानी ध्यान देकर करते हैं तो यह कार्य हमारे चेतन मन द्वारा किया जाता है। अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस माइंड क्या है? अनकॉन्शियस माइंड, इसके अंदर हमारे पैदा होने से अब तक की सारी घटनाएं हैं, लेकिन ये घटनाएं हमें याद नहीं हैं और ये हमारी सक्रिय मेमोरी का भी हिस्सा नहीं है। अर्धचेतन मन यानी सब कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का 90% भाग होता है। जब हम कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसकी हमें पहले से आदत हो चुकी हो, तो इसके लिए हमारे मस्तिष्क को सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारा मस्तिष्क उस कार्य के प्रति अपने आप प्रतिक्रिया करता है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड द्वारा होता है। 19वीं शताब्दी के मनोविज्ञान यानी चेतना के विज्ञान को अस्वीकार क्यों किया गया? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार मानव व्यवहार में चेतन के अतिरिक्त अचेतन और अर्धचेतन भी योगदान देते हैं। इसके अनुसार मनोवैज्ञानिक को केवल चेतना का विज्ञान कहना ही उपयुक्त नहीं होगा, अतः इस अर्थ को भी पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं किया गया और इस परिभाषा को भी अस्वीकार कर दिया गया। 20वीं सदी का मनोविज्ञान। इस सदी में मनोविज्ञान पूर्ण रूप से विकसित हो चुका था और इस सदी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। इस सदी में प्रमुख विद्वान थे वॉटसन, वुडवर्थ, स्किनर। व्यवहार क्या है? व्यवहार कोई भी क्रिया जो प्राणी करता है, चाहे वह चेतन, अर्धचेतन या अचेतन सतर पर हो, व्यवहार कहलाती है। वॉटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित या शुद्ध विज्ञान है। वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान वातावरण के संपर्क में होने वाले व्यवहारों का विज्ञान है। इस सदी में व्यवहार के विज्ञान को स्वीकृति कैसे मिली? 20वीं सदी के आरंभ से ही मनोविज्ञान के क्षेत्र में अनेक अध्ययन हुए। इन अध्ययनों के परिणामस्वरूप मनोविज्ञान को व्यवहार में शामिल करने पर सहमति होने लगी। अंततः इसे व्यवहार का विज्ञान कहा जाने लगा। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न भी पैदा होता है कि व्यवहार क्या है? व्हाट इज़ बिहेवियर? मनोवैज्ञानिकों के अनुसार कोई भी क्रिया जो प्राणी करता है व्यवहार कहलाती है, चाहे वह क्रिया चेतन सतर, अर्धचेतन सतर या अचेतन सतर पर ही की गई हो, अर्थात तीनों सतर पर व्यवहार में शामिल है। इन तीनों सत्रों के स्थान पर अब व्यवहार शब्द का प्रयोग किया जा सकता है और मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहना ही सही होगा।